गिरनार के विषय पे सुबह बोला था और अनेक संतों ने एकत्र रहने का बहुत सुंदर जो है सहयोग प्रदान किया है। जिन लोगों से मेरे आश्वासन संतों का मिला, उन संतों में से आचार्य विराग सागर जी, आचार्य सुनील सागर जी, विशुद्ध सागर जी और आचार्य देवनंदी महाराज, आचार्य गुप्तिनंदी जी, आचार्य अनेकांत सागर जी से और आदित्य सागर जी आदि अनेक आचार्यों का, दिगंबर आचार्यों का इस मंच पर आने के लिए ओके और अपना संदेशा भेजा है उन्होंने आने का। और इसी में श्वेतांबर आचार्यों में आचार्य नई पद्म सागर जी और विमल सागर जी सूर्य महाराज साहब और ललित प्रभा, चंद्र प्रभा, लोकेश मुनि आदि अनेक श्वेतांबर साधु महाराज साहबों ने भी इस मंच पर आने के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की है। और आज इसी प्रकार इलेक सिद्धांत सागर जी, चुल्लक ध्यान सागर जी और चंदनामती माता जी आदि अनेकों आचार्यों, अनेकों संतों का भी इस मंच के लिए आमंत्रण किया गया। सभी ने स्वीकार प्रदान किया। कंटिन्यू कोशिश जारी है, अनेक संत जो है इस मंच पर आए और अनेकों जितने भी आज एक दिन में इतने लोगों का संपर्क हुआ, कल कुछ लोगों का संपर्क हुआ, परसों कुछ लोगों का संपर्क हुआ। जैसे जैसे संपर्क बढ़ता जाएगा, जितने संतों का नाम आता जाएगा, आपके अनेकों ग्रुपों में भेजा जाएगा और आप लोग आगे आगे फॉरवर्ड करिए, आगे आगे प्रचार प्रसार करिए। हमें अपेक्षा है आप सभी से, आप सभी एकत्र आकर के हमें न्याय मिलना चाहिए। यह अन्याय हमारे साथ हुआ है और हो रहा है और आगे होता रहेगा, और हम न्याय के प्रति हम कटिबद्ध न होकर के हम न्याय के लिए हम आवाज नहीं उठाएंगे तो हम मरे जाएंगे, मारे जाएंगे और खत्म हो जाएंगे। हमारे संतों ने, मुनियों ने अनेकों कष्ट और उपसर्ग सह करके तपस्या, त्याग और तपस्या के माध्यम से संस्कृति को जिंदा रखा है। आज भारत के देश के अंदर अनेकों संप्रदाय आए और संप्रदाय चले गए बंधु, 363 मत उत्पन्न हुए और खत्म हुए, पर जैन धर्म जो है इस भारत में जन्मा है और भारत में रहेगा और शाश्वत रूप से यहाँ स्थापित कला से इनको भगा नहीं पाए। आज जहां भी खोदो, जिधर भी खोदो, जितना गड्ढा खोदो, अगर कहीं ना कहीं हर प्रदेश में जो है जैनों की अस्तित्व, जैन की संस्कृति प्राप्त होता है। तो हमारे जो प्राचीन धरोहर है, उन धरोहर को जो है अतिक्रमण, आशंका और आक्रमण होकर के हमारे कई मंदिरें उजड़ गए, कई मंदिर जो है खत्म हो गए, कई क्षेत्र धराशायी हो गए, कई क्षेत्र आक्रमित हो गए, क्योंकि हम लोग जो है अहिंसावादी होने के कारण किसी का मन न दुखाए, किसी को कष्ट न पहुंचे, किसी को कुछ न हो, हमारा जाता है जाने दो, ऐसा कहते हुए हम लोग छोड़ते 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 अब गिने चुने 4 क्षेत्र रह गए। अगर हम लोग ऐसे ही चुप रहेंगे, ये भी चले जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और गिरनार तो 60%, 80% जो है आक्रमण हो ही चुका है। अगर अब आवाज नहीं उठाओगे तो गिरनार भूल जाना, नेमिनाथ भी कोई हुए थे, वहां से निर्वाण की गए थे, भूल जाना बंधु। अगर आप भी आकर गिरनार के नेमिनाथ भगवान के प्रति अगर श्रद्धा और आस्था और विश्वास है, जरूर अपनी आवाज उठाइए, जरूर अपने हक मांग करिए। और हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें दर्शन का हक चाहिए, हमें यात्रा निर्विघ्नता की चाहिए, हमें यात्रा सुचित्र चाहिए, हमें एक अर्घ्य और एक पूजा द्रव्य चढ़ाने की अपेक्षा है, वो आवश्यकता है, उसको चढ़ाने की अपेक्षा है। हमारे परमात्मा का ध्यान और जप करने के लिए जो गिरनार की यात्रा के लिए हमारे थोड़ा सा सुविधा चाहिए, ऐसे हम अपेक्षा जो है अपने माननीय प्रधानमंत्री से और मुख्यमंत्री से हम प्रार्थना करते हैं कि यह हमारी जो संकट है, इस संकट से मुक्ति दिलाए और हमारी आवाज आप तक पहुंचे, और पहुंच भी चुका है। और आगे जो है अनेक संतों की भी आवाज उनकी तरफ पहुंचे, इस भावना से जो है ये कदम राष्ट्रीय लेवल पर, अंतरराष्ट्रीय लेवल पर ये आवाज उठाई जा रही है।
और इसका जो है संचालन श्री सुमन सौरभ जैन कवि जो है इसका संचालन करेंगे। और विश्व संगठन के जो अध्यक्ष है संजय जैन जो है वे भी इसके प्रमुख जो है अपनी अभिव्यक्त भाषण रखेंगे। अनेकों वक्ता, अनेकों प्रवक्ता, अनेकों जो है महालक्ष्मी चैनल के जो शरद भाई है वो भी सतत प्रयत्न इसके कर रहे हैं, वो भी अपनी भावना रखेंगे। तो आइए आप सभी लोग मिल करके इस आयाम को सुयोग और मूर्त रूप दे, ऐसी भावना भाते हैं। जीवन के अंदर हमें जो है निर्वाण प्राप्त करने वाली निर्वाण भूमि है। हमें दुख है कि हमें दर्शन का हक नहीं मिलता है। हमें कष्ट है कि हमें वंदन का अवसर नहीं मिलता है। हमें निर्विघ्नता से यात्रा करने की सौलभ्य नहीं होता है। हम अपनी परमात्मा का नाम स्मरणे तक हमारी सभी अवस्थाएं छीनी गई है। हमें हमें गर्व के साथ भगवान का जय भी नहीं बोल सकते हैं। इस प्रकार की परिस्थिति से हम लोग गुजर रहे हैं। और यह परिस्थिति अब आगे न हो और आने वाली पीढ़ियां जो है सुरक्षित रहे, यात्रियों को सुरक्षित यात्रा हो, किसी प्रकार की समस्या न हो, इस सद्भावना से आप सभी आत्मीय निवेदन करूंगा, जितने भी मेरे को सुन रहे हैं उन लोग अपने अपने क्षेत्रों में जो भी साधु लोग है, क्योंकि हजारों लाखों साधु है, सभी के पास सभी के संपर्क करना संभव नहीं है। आप लोग साधु को संपर्क करके उस दिन झूम के अंदर आने की आमंत्रण दे। मेरे को सुनने वाले हर भक्त मेरे हैं और आप कमेटी वाले ही है समझ करके आप ही आमंत्रण दे करके उनको झूम, जिनके पास मोबाइल नहीं मोबाइल लगा करके झूम से उनको रूबरू कराए इस मंच से। वो भले बोल नहीं पाए तो अपनी उपस्थिति जो है, क्योंकि सभी को बोलने देना इतना संभव नहीं है, समय मर्यादित होता है, समय लिमिटेड होता है। कुछ वक्ताओं को, प्रवक्ताओं को, कुछ जो पहले से नाम नोंद कर चुके उनका नाम से ही प्रवचन होगा, पर सभी की अपनी अपनी उपस्थिति दर्शाए, अपनी अपनी जो है गिरनार के प्रति सद्भावना दर्शाए। और आप सभी श्रावक लोग भी सभी देशवासी के जितने भी मेरे को सुन रहे हैं, जैसे भगवान महावीर के लिए आप लोग कितने समर्पित है, उतने ही समर्पित भगवान नेमिनाथ के लिए होकर के उस क्षेत्र को बचाने का एक शतसा प्रयत्न करे। अब जो है ये एक ही दिन में होने वाला नहीं है, एक ही मंच पर बैठ गया काम होने वाला नहीं है, क्योंकि घर कब्जा हो चुका है, घर जो है बर्बाद हो चुका है। उसको बनाना, उसको वापिस धीरे धीरे अपनी जो है जिस तेन केन प्रकार न अपने अस्तित्व को बचा रखना, ये हमारा प्रयत्न है। उस प्रयत्न में सभी संत अपने अपने, सभी लोग अपने अपने हिसाब से प्रयत्न कर रहे हैं। हम भी अपने हिसाब से प्रयत्न करें और अपनी आवाज, अपनी भावना, अपनी विचारधारा जो है देश के उन महान हस्तियों से पहुंचाने का हमारा एक प्रयत्न रहेगा। उस प्रयत्न में आप लोग भी साथ दे, ऐसे भावना भाते हुए आइए आज की साधना भगवान पार्श्वनाथ का